अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग चैप्टर नंबर 4 की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसके हमने कितने पार्ट किए थे? फर्स्ट 5। तो आज हमने स्टार्ट करना है पार्ट नंबर 6। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका x पावर 4 प्लस 64। तो इसकी आपने क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। ये कौन सा क्वेश्चन है? स्केयर कंप्लीट करने वाला। इसका हम क्या करेंगे? स्केयर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का भी स्केयर है, सेकंड टर्म का भी स्केयर है। तो देखिए जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है। x2 का स्केयर अब ये चीज मैंने वैसे लिख ली। x4 है तो x स्केयर का स्केयर लिख लिया, 64 है 8 का स्केयर लिख लिया। ये चीज तो वही बन गई। अब +2 मैंने अपने पार्ट से लिखा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म, a प्लस बी होल स्केयर वाला मैंने फार्मूला अप्लाई किया। तो ये चीज मैंने अपने पार्ट से ऐड की। तो जो चीज ऐड करूंगा उसको माइनस करूंगा, ताकि रकम वही रहे, रकम ना बदले। तो ये मैंने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए स्केयर का ये अपने पास से मैंने लिखा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस। तो ये क्या है? a2 16 16 x स्केयर। तो ये मैंने ऐड किया स्केयर कंप्लीट करने के लिए, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। अब ये फर्स्ट टर्म है प्लस ये सेकंड टर्म है, ये स्केयर बन गया। और ये किसका स्केयर बन जाएगा? 4x का, क्योंकि 16 जो है ये 4 का स्केयर है, x का स्केयर है, तो ये 4x होल स्केयर बन गया। अब 4x, अब ये कौन सा फार्मूला बन गया? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये वाला ये फार्मूला बन गया। ये आप समझिए, ये फर्स्ट टर्म आपकी ए स्केयर है, ये आपकी बी स्केयर है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो बी जो है एक दफ़ा इसमें ऐड हो जाएगी, एक दफ़ा माइनस। ठीक है ना? अगर दो टर्म्स का स्केयर हो, दरम्यान में माइनस हो, तो सेकंड टर्म एक दफ़ा फर्स्ट में ऐड हो जाती है और एक दफ़ा माइनस हो जाती है। तो मैं लिखूंगा ये सेकंड टर्म इसमें एक दफ़ा ऐड। अब इसको मैं अरेंज कर लूंगा। अरेंज कैसे करूंगा? एक्स स्केयर के बाद एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स। तो एक्स स्केयर प्लस ये 4x, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बाई कंप्लीटिंग स्केयर का। ठीक है, स्केयर कंप्लीट करके हमने क्या किया? इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। पार्ट नंबर 7 देखें। अब ये आपका क्वेश्चन है, तो जो इसकी मिड टर्म है इसको उठा के साइड पे कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को मिला लेंगे। अब इसका फिर क्या करेंगे? स्केयर कंप्लीट करेंगे, जो ऐड करेंगे वो माइनस कर देंगे स्केयर कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक्स स्केयर का स्केयर है जो फर्स्ट टर्म है, और ये किसका स्केयर है? 3 का स्केयर। अब ये चीज तो मैंने इस फॉर्म में लिख दी। अब +2 मैं अपने पास से लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म। अब ये जो मैंने अपने पास से लिखा है, ये स्केयर कंप्लीट करने के लिए लिखा है, यानी कि a प्लस बी होल स्केयर मैंने ये फार्मूला बनाया। अब ये जो चीज मैंने ऐड की है, इसको मैं माइनस कर दूंगा। ये तो मैंने वैसे ही लिख दी ना, इसका कोई तल्लुक नहीं था इसके साथ। इसका मैंने स्केयर कंप्लीट किया, इसके लिए मैंने ये ऐड किया, इसको मैंने माइनस कर दिया, ये चीज मैंने वैसे ही लिख दी। अब ये फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस सेकंड टर्म, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होल स्केयर आ गया, a प्लस बी होल स्केयर बन गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा? +2 माइनस 6 माइनस 4। आपको पता है जब दो नंबर हो डिफरेंट साइन वाले, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करते हैं और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। तो 6 में से 2 माइनस कर दिया, 4 आ गया। तो बड़ा नंबर माइनस किया तो माइनस 4x स्केयर आ गया। अब ये मैंने वैसे लिख दिया। तो 4 जो 2 का स्केयर है, x स्केयर जो है वो x का स्केयर है, तो ये 2x होल स्केयर आ गया। अब 2x जो है, अब ये फिर वही फार्मूला बन गया, स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आपका ए स्केयर बन गया फर्स्ट टर्म, ये आपकी बी स्केयर बन गई। तो बी जो है वो एक दफा इसमें ऐड, एक दफा माइनस।
तो 2x को एक दफ़ा मैंने ऐड कर दिया, एक दफ़ा माइनस। ये फार्मूला नहीं है आपने बीच में लिखना, ठीक है, वो आपको जस्ट आपको समझाने के लिए या बताने के लिए। तो आपने जस्ट ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। अब जो इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं तरतीब से लिख दूंगा, पहले एक्स के, फिर एक्स वाली, फिर विद आउट एक्स। तो ये आ गया जी फाइनल आंसर हमारा पार्ट नंबर 7 का। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो ये आपका पार्ट नंबर 8 है। इसमें देखें 4 ब्रैकेट्स हैं। तो आपको पता है जब 4 ब्रैकेट्स हों तो पहले सम वाला फार्मूला देखते हैं वो अप्लाई होता है कि नहीं। 6 + 5 11, 4 + 3 7। 3 को इसके साथ मिलाएंगे, 3 + 5 8 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा। उसके बाद ये देखें 4 और 5 9, 6 और 3 9। तो यहाँ देखें ये अगर इसके साथ मिल जाए और ये इसके साथ मिल जाए तो फिर हमारी मल्टीप्लाई करने से दो टर्म्स जो है वो सेम आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। दो ब्रैकेट का जो कांस्टेंट है उनका जो सम है सेम हो, यानी कि 3 और 6 क्या है 9, 5 और 4 क्या है 9। इस तरह जब दो ब्रैकेट्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनकी फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या आ जाती है, सेम। और यही हमारा टारगेट भी क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म हमारी सेम आए या फर्स्ट और थर्ड टर्म हमारी क्या है, सेम। तो यहाँ देखें इसको इसके साथ मिलाऊंगा, दरमियान वाली को आपस में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जिस तरतीब से चल रहे हैं। एक्स को पकड़ा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर +3 को पकड़ा पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ एक्स को पकड़ेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर +4 को पकड़ेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। ये वैसे लिख लिया। अब x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, x स्केयर हो जाएगा, x 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x आ जाएगा। ये 3x आ गया आपका, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18। x x x स्केयर, x 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x, 4x 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। x स्केयर 6x और 3x कितना हो गया 9x। यहाँ हम देखें 5 और 4 क्या आ गया 9। अब ये देखें फर्स्ट और सेकंड टर्म हमारी दोनों में क्या आ गई, सेम। तो यही हमारा टारगेट था। तो लिखेंगे सपोज लिख लें, लेट लिख लें, फर्ज किया उर्दू वाले। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स इक्वल टू वाई। तो आपको बताया था ये जो सपोज आप करते हैं, लेट करते हैं, या उर्दू वाले जो फर्ज किया लिखते हैं, वाई फर्ज कर लें, ए फर्ज कर लें, कैपिटल बी फर्ज कर लें, जी फर्ज कर लें, आपकी मौज है। तो यहाँ मैं इसकी जगह लिखूंगा वाई। तो ये आ जाएगा y + 18 y + 20 - 360। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो y × y + 20। तो ये देखें y × y + 20 + 18 × y + 20 और -360 बाहर वैसे लिख दिया। अब ये देखें y स्क्वायर हो गया, y 20 से मल्टीप्लाई होगा 20y, 18y, 18 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 360 माइनस ये 360 वैसे। 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा, ये वाला वैसे लिख दिया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट हो जाएंगे। वाई स्क्वायर 20 और 18 कितना हो गया 38। वाई कॉमन तो क्या बच जाएगा y + 38। वाई कॉमन ले लिया, एक y बच गया, y से कैंसिल हो गया, क्या आ गया
38। अब y की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। y हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। क्या किया मैंने, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और ये वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ देखें, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो मैं x बाहर लिख लूंगा, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 9, और ये ब्रैकेट जो है ये वैसे ही आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो ये आपका पार्ट नंबर 9 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पीछे जो हमने काम किया 4 ब्रैकेट सी, तो मल्टीप्लाई करके हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म को क्या किया, सेम किया, फिर हमने सपोज किया। तो यहाँ उसने उतना काम कर दिया, हमने सिर्फ सपोज करना और स्टार्ट कर देना अपना काम, क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म हमारी क्या है, सेम है। तो लिखेंगे सपोज एक्स स्क्वायर 6x y, तो पुट करेंगे y प्लस 3 आ जाएगा, y प्लस 9 आ जाएगा, इसकी जगह y पुट कर दिया। ठीक है, सपोज जो किया हमने कि ये किसके इक्वल है, y, तो इसकी जगह y लिख लिया, y प्लस 3, तो ये y माइनस 9, ये वैसे लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, y को पकड़ा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 को पकड़ा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये वैसे लिख दिया। अब ये जो y है मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y, 3y, और ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस माइनस माइनस, 3 9 27, ये वैसे ही हमने लिख लिया। तो ये आ गया वाई स्क्वायर 9 और 3, 9 में से 3 निकालेंगे 6, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस 6y, 36 में से 27 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9, बड़ा नंबर प्लस क्या तो प्लस 9। अब ये हमारे पास 4.1 वाला क्वेश्चन बन गया, जिसमें हम देखते थे कि अगर मिड टर्म माइनस किया बाकी दो प्लस किए हैं, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट बने इस क्वेश्चन के लिहाज से 9, और उन नंबर्स का सम क्या बने 6। तो 3 3 आर 9, तो इसकी पार्टीशन क्या होगी 3 और 3। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, -6 है तो -3 और -3, तो y साथ है तो दोनों के साथ y लगा दिया, जो भी यहाँ वेरिएबल होगा वो साथ लगा देंगे जब पार्टीशन करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन बन गया, पहले दो में देखें y कॉमन आ रहा है और इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा इन दोनों में से y कॉमन लिया तो यहाँ से एक y बच गया, यहाँ y से कट जाएगा तो -3 रह जाएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 9 और 3 में, दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 बाहर लिख लिया, तो -3 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो y वैसे ही आ गया अंदर। फिर ये इससे डिवाइड होगा तो 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 3 3 9, तो -3 आ गया। मैंने आपको बोला था अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती तो जो आपने कॉमन लिया उसको डिवाइड करके अंदर लिखते हैं ना, तो ये वाई स्क्वायर है, वाई कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर का मतलब है वाई इंटू वाई, एक वाई कट गया एक वाई रह गया, इससे डिवाइड करेंगे वाई को, -3y है तो -3 बच गया, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो -3y है, -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक वाई बच गया, इसको -3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो प्लस माइनस जिसके साथ साइन कोई नहीं होता प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस तो 3 आ गया माइनस का, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम रूल होते हैं कि अपोजिट साइन हो तो आंसर के साथ माइनस, सेम साइन हो तो प्लस, तो y -3। अब ये ब्रैकेट कॉमन है दोनों में, यहाँ से y, यहाँ से -3 बच गया का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ y -3 का स्क्वायर, क्योंकि सेम ब्रैकेट्स हैं तो दोनों की पावर क्या है 1,
तो 1 + 1 2 हो गई। तो अब यहाँ y को जो मैंने सपोज किया था x² + 6x, y की जगह मैं तो ये जनाब आपका फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 9 का। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड HCF एंड LCM। HCF भी आपको फाइंड करना आता है, LCM भी फाइंड करना आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट है 4x³ + 12x²। सेकंड एक्सप्रेशन है 8x² + 16x। पहले मैं क्या करूंगा, दोनों के फैक्टर्स बनाऊंगा। अब इन दोनों में देखें 4 भी कॉमन है, x² भी कॉमन है। x³ का मतलब है 3 टाइम्स x, x² का मतलब है 2 टाइम्स x। तो 2 टाइम्स x जो है वो दोनों में सेम है। बाहर लिख दिया, इसको इससे डिवाइड करूंगा, एक x बच जाएगा। 4 4 से कैंसिल, x² है x3 है तो एक x बच जाएगा। प्लस 4 3 12, x² है ये भी x² है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज आ गई। अब इसको मैं मजीद करूंगा सिंप्लीफाई। 2 है तो इसकी जगह 2 × 2 लिख लूंगा, 2 × 2। x² है तो इसकी जगह लिख लूंगा x × x, और ये ब्रैकेट वैसे। तो इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। अब सेकंड एक्सप्रेशन है आपके पास 8x² + 16x। अब यहाँ से देखें 8 दोनों में कॉमन है, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 से। ठीक है, 8 1 = 8, 8 2 = 16। तो 8 बाहर लिख लिया, एक x यहाँ है, यहाँ 2x है तो एक x बाहर लिख लिया। यहाँ से x आ गया, यहाँ से 8 2 = 16, x से कैंसिल हो गया। अब इसको मजीद 8 को लिख लूंगा 2 × 2 × 2, और ये साथ x वैसे ही इंटू x + 2। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब दोनों के मैंने क्या कर दिए हैं, फैक्टर्स बना दिए हैं। अब HCF के लिए आपको पता है HCF क्या होता है, जो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन हो, नंबर वेरिएबल जो भी हो। LCM क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन जो है उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ देखें HCF की, HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। 2 2 2 × 2, यहाँ भी 2 × 2, तो ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद एक x दोनों में है और कुछ भी नहीं कॉमन, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 = 4, 4x। तो 4x जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये आपका क्या आ गया, HCF। अब हमने क्या फाइंड करना है, LCM। LCM के लिए क्या होता है कि पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। फॉर LCM, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हम प्रोडक्ट लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स का। तो कॉमन फैक्टर्स हैं आपके पास 2 × 2 × x, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x। तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, यहां से x × x + 3 बच गया। यहाँ से पहले जो 2 है वो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर x लिख लेते हैं तरतीब से। यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से x जो कॉमन नहीं है, तो मैं लिखूंगा 2x × x + 3 × x + 2। तो ये जो है ये क्या है, नॉन कॉमन।
तो एलसीएम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, आपने सेम इसी लाइंस पे काम करना है। एचसीएफ पहले फाइंड किया तो एलसीएम के लिए आपने ये पूरा वर्क करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उनको इस तरह फार्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारना, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है, 4x। तो मैं यहां लिखूंगा 4x इंटू 2x तो क्या किया मैंने, ये 4x इंटू ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 2 8 x x x के, तो पहले ये छोटी ब्रैकेट लिख लें x+2, फिर ये लिख लें, या ऐसे ही रहने दें, ये की बात है, कोई मसला नहीं है, कोई माइकल हाल आपका नंबर नहीं काटेगा। तो ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 1 का। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब ये आपका पार्ट नंबर 2 है। ये फर्स्ट आपकी एक्सप्रेशन है, तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ 1x है, एक्स के का मतलब है 2 टाइम्स x, xc का मतलब है 3 टाइम्स x, तो एक x तो सभी में मौजूद है, तो ये बाहर लिख लेंगे। यहाँ से बच गया x के, एक x बाहर लिख लिया, यहाँ से 3x और यहाँ से x खत्म हो गया। अब 4 1 आर 4, प्रोडक्ट क्या है 4, तो जब लास्ट वाली टर्म माइनस की हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए 3, और मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए 4, क्योंकि यहाँ क्या है कोएफिशिएंट 1 1 4 आर 4, प्रोडक्ट 4 है। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 आए और उनका डिफरेंस 3 आए, तो 4 1 आर 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा, डिफरेंस 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 को तो 4 आ जाएगा। तो हमारे कौन से नंबर बनेंगे, 4 और 1। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। अब पहले ये जो दो है टर्म्स, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ से x बच गया, यहाँ से x से कैंसिल हो गया, 4 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो x प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, x वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 से 1 डिवाइड होगा, 4 वैसे ही आ जाएगा। जो कॉमन होता है वो क्या होता है, डिवाइड, फिर डिवाइड करके जो बचता है वो लिखते हैं। तो 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो नंबर तो वही रहना, सिर्फ क्या होने हैं, साइन चेंज हो जाने हैं, बाहर माइनस है इसलिए। अब ये सेम ब्रैकेट है, ये लिख ली, यहाँ से x, यहाँ से -1। तो ये फैक्टराइजेशन कर दी मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब सेकंड एक्सप्रेशन देखें, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपने क्या करना है, प्रोडक्ट क्या है, 3 1 3, प्रोडक्ट 3 आए, तो जब हाली मिड टर्म आपकी जो है वो माइनस की हो तो फिर हम सम देखते हैं। यहाँ डिफरेंस देखा, यहाँ सम। 4 रूल आपको मैंने बताया थे, 4 कंडीशन 4.1 में, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन है, जिसमें सेकंड टर्म जो है वो माइनस की हो, बाकी प्लस की हो। तो हमने सम देखना है कि 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, तो 3 1 3, प्रोडक्ट 3 आ रहा है, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो सम क्या बन जाएगा, 4। तो हमारे पास नंबर है 3 और 1, तो 3x और x लिख लूंगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ से x -3, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, -1, क्योंकि कुछ भी ना कॉमन हो तो 1 लिख लेते हैं। तो माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो गई, ये प्लस किया, ये माइनस, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। कॉमन ब्रैकेट, यहाँ से x बच गया, यहाँ से -1। अब हमने फाइंड करना है HCF। तो आपको पता है कि जो HCF होता है वो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अब x1 x -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब है ये क्या है, आपका HCF, जो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा x+4 है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, x -3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, x यहाँ है, वहाँ नहीं है, तो सिर्फ x -1 ही कॉमन आएगा, और यही आपका क्या होगा, HCF। अब LCM के लिए फिर वही काम करेंगे। पहले फॉर LCM प्रोडक्ट
तो एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, फिर एलसीएम इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या हैं जी, वो आपने देख ली हैं, x माइनस वन है। नॉन कॉमन क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन, x इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस थ्री। ये आपके नॉन कॉमन है, वो आपका क्या है, कॉमन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो मैं लिखूंगा x माइनस वन कॉमन, और नॉन कॉमन क्या है, तो यहां से x जो है वो मैं बाहर लिख लूंगा, x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री। तो ये मैंने अरेंज करके लिख लिया, पहले x बाहर लिखा, फिर ये माइनस वाला, फिर x माइनस थ्री, फिर एंड पे x प्लस फोर लिख दिया। तो ये आपका क्या बन गया जी, LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपकी दो एक्सप्रेशंस हैं, इनका भी आपने क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करना है। तो ये मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी है। तो क्या करेंगे, तीनों क्या हैं, टर्म्स प्लस की हैं। तो क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या बने, 1 16 प्रोडक्ट बने, और दो नंबरों को ऐड करके क्या है, 8। तो मेरे पास ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको ऐड करूँ 8 आए, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, ये है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ऐड करो तो 8, मल्टीप्लाई करो तो 16। अब फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ गया, x, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 4 बच गया, x प्लस फोर कॉमन, और यहाँ से x, यहाँ से 4। तो ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब ये सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये x का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। जब दो टर्म्स का क्या हो, सेपरेट स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो सेकंड टर्म में एक दफा ऐड, एक दफा माइनस। तो ये आ गई जी हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन। अब हमने लिखना है HCF। तो माशाल्लाह आप बड़े सियाने बंदे हैं, ठीक है, आपको पता है जो कॉमन होता है दोनों वो क्या होता है, HCF। तो ये आपका क्या है, दोनों में कॉमन। तो ये आपका क्या आ गया जी, HCF। अब बात करेंगे LCM की। तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रोडक्ट। तो LCM के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर आ गया जी आपका x प्लस फोर, नॉन कॉमन आ गया जी आपके पास x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर। अब दोनों का प्रोडक्ट पहले मैं लिखूंगा x प्लस फोर कॉमन वाला, फिर ये नॉन कॉमन वाला। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसको मजीद थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानी कर लेते हैं, क्योंकि बन रही है करनी। अगर आप ध्यान से देखें, x माइनस फोर, एक्स प्लस फोर है, ये भी x प्लस फोर है। तो x प्लस फोर जो है, इसका मैं स्केल लिख लूँ तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मसला तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम। सेम हो, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ये 1.2 में आपने लॉ पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। तो ये भी और ये भी दोनों सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट क्या कर दिए, मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको कोई इतराज़ नहीं होगा। तो ये आपका जी पार्ट नंबर 3 था। इसके साथ ही पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, और ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी दो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे इनका HCF क्या है, इनका LCM क्या है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें ज़रा। इन दोनों में अगर आप देखें ध्यान से, आंखें खोल के, यहाँ एक x है, यहाँ 3 है, तो एक x बाहर लिख लूंगा, यहाँ से x स्क्वायर आ गया, यहाँ से 9 आ गया। दोबारा आंखें खोल के देखें ध्यान से, तो ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ आप दिमाग लड़ाएं तो आपको पता चल जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो सेकंड टर्म में एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा
माइनस। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है फर्स्ट एक्सप्रेशन की। सेकंड एक्सप्रेशन देखें, यहाँ 4.1 वाली फैक्टराइजेशन है जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट यहाँ क्या आ रहा है 6। तो जब सेकंड और लास्ट टर्म माइनस की हो तो वहाँ आप डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, माशाल्लाह बड़े से आने आपको पता ही है। तो 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6 और डिफरेंस क्या आना चाहिए 1। तो ऐसे कौन से पहले आप पेयर फाइंड करते हैं कि 1 6 ज़ा 6 उनका डिफरेंस क्या है 5, वो नहीं है। फिर 2 3 ज़ा 6, ठीक है, प्रोडक्ट 6 आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 1। तो बड़ा नंबर कौन सा रखना है, कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस वाला, क्योंकि मिड टर्म के साथ क्या है माइनस। मैं लिखूंगा एक्स के माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो इसको ब्रेक किया तो ये आ गया। तो यहाँ देखें -3 + 2 - x, ये वाला। इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ से x बच गया तो x से कट गया 3 आ गया। 2 कॉमन आ गया, 2 2 से कट गया x रह गया। 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस कॉमन ब्रैकेट, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 2 बच गया। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब आपने लिखना है HCF। आपके लिए बात ही कोई नहीं HCF लिखना, आपको पता है कॉमन जो है वो पकड़ के HCF के सामने लिख देते हैं। तो कॉमन क्या है ये चीज। तो x - 3 आपका क्या आ गया HCF। बात करेंगे LCM की, तो सेम स्टेप्स हैं। पहले प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, फिर नॉन कॉमन लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन आपके पास, आपने अभी HCF लिखा है x - 3 आ गया। नॉन कॉमन में x + 3 और x + 2 है और एक x है। नॉन कॉमन में x × x + 3 और यहाँ से x + 2। तो ये आपके क्या है नॉन कॉमन, वो आपका क्या है कॉमन। इन दोनों को कान से पकड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा LCM। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है, ये आपका LCM आ गया। अब इसके साथ लास्ट पे थोड़ी सी छेड़खानी, तरतीब कह लें, यहाँ थोड़ा सा तो क्या किया मैंने, x बाहर लिख लिया, x + 2 लिख लिया, फिर x - 3, फिर x + 3। अभी भी एक और थोड़ा सा काम कर लेते हैं। काम मैंने ये किया है कि x - 3 है और x + 3 है, तो ये a - b है, ये a + b है। तो a - b × a + b = a² - b²। तो a - b × a + b = फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर x² माइनस ये सेकंड टर्म है, इसका स्क्वायर 9 आ गया, इसका x² आ गया, इसका 9 आ गया। तो x² - 9 मैंने a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई किया। ये आ गई जी इसकी फाइनल शेप। तो ये है इसका आंसर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके, जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, उन्होंने छांटी कर दी है। ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन निकाल दिए आपके सिलेबस में, ताकि आपके लिए पेपर में मार्क्स लेना इजी हो जाए। 75 और 75 जो अब ये आपका रिवाइज सिलेबस के लिहाज से आपका चैप्टर जो है 4 वो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। तो अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 में नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और अच्छा सा प्यारा सा अपनी तरह का कमेंट करें। और क्या करना है जी, अल्लाह हाफिज़।